हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर कंसोल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने विंडोज एप्लीकेशन में भी बताया था कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। आपके पास जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनमें प्लस है एडिशन के लिए, माइनस है सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, और बैकवर्ड स्लैश है इंटीजर डिवीजन के लिए। मॉडुलस ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल होता है, एमओडी लिखना पड़ता है, यहाँ पे परसेंट सिंबल नहीं यूज होता है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी है जिसको पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो हम लोग वन बाय वन इसको सीखते हैं। देखिए, अपने पास जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है प्लस, जिसका इस्तेमाल एडिशन के लिए होता है। तो हम लोग वन बाय वन एक एक ऑपरेटर को सीखेंगे कंसोल एप्लीकेशन के अंदर विजुअल बेसिक डॉट नेट में। तो आइए सबसे पहले हम लोग तो यहाँ चले आते हैं। कंसोल एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप कंसोल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एडिशन ऑपरेटर को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो मैं लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, बहुत ध्यान से समझेंगे, और मैंने सपोज लिख दिया 10 + 2। ठीक है, तो इसको क्या आउटपुट देना चाहिए? ये 10 और 2 को आपस में जोड़ के 12 दे देगा। तो बहुत सिंपल सा चीज है। मैंने एग्जीक्यूट दो अलग अलग कांस्टेंट मैंने ले लिया, एक 10 और एक 2। कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, ना उसमें वैल्यू असाइन किया। आप चाहो तो वेरिएबल भी डिक्लेयर करके उसमें असाइन करके भी यूज कर सकते हो। मैं उसको ही बता देता हूं। देखो यहाँ पे 10 + 2 12 आ रहा है, तो ये तो 12 आएगा ही, ये तो 12 आएगा। लेकिन अगर सपोज कि मैंने यहां ले लिया dim a, b एज इंटीजर, ठीक है, चलो a में मैंने डाल दिया 100 और b में मैंने डाल दिया सपोज 50। अब जहां पे मैंने console डॉट राइट लाइन डायरेक्ट वैल्यू दिया था 10 + 2, अगर आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू देते हो ना 10 + 2, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑपरेंड है। यहां पे मैं यूज कर लेता हूं वेरिएबल का नाम a + b। तो a + b का मतलब हो गया, a में चूंकि 100 है और b में 50 है, तो 100 + 50 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 150। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखो तो आप पाओगे कि पहले लाइन में जहां 12 आ रहा है ना, वहीं दूसरे लाइन में 150 आएगा। अभी आप इसको देखना, तो ये तो देखिए वहां 150 आ रहा है। तो ये तो हो गया कि भाई मैंने एक में तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया और दूसरे में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज रखा था। लेकिन सपोज कि आपको ऐसा कहा जाता है कि ए में यूजर से इनपुट लेना है। आप समझो ध्यान से, अगर आप लिखते हो a इक्वल्स इनपुट लेने के लिए अपने पास क्या फंक्शन है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था रीड लाइन फंक्शन है, लेकिन ये भी साथ में बताया था कि रीड लाइन का जो हम लोग इनपुट लेते हैं ना, उसका डेटा टाइप क्या होता है? तो टेक्स्ट टाइप होता है ना? ये टेक्स्ट टाइप इनपुट ले रहा है। लेकिन अपने पास एक ऐसा है इंटीजर है। चूंकि ये इंटीजर है इसीलिए हम लोगों को यहां पे कन्वर्शन फंक्शन यूज करना होगा। कौन सा कन्वर्शन फंक्शन? तो convert.toInt। अब आप 16 यूज करो, 32 यूज करो या 64 यूज करो मशीन के अकॉर्डिंगली। तो चलो मैं यहां पे 32 यूज कर लेता हूं। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू का इनपुट लेने के लिए मैं यूज कर लेता हूं, अगेन मैं b में रख दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैसेज भी आए। तो console डॉट राइट लाइन में मैं यहां मैसेज देता हूं इंटर फर्स्ट इंटीजर, है ना? और लेकिन देखो राइट लाइन में मैसेज देने से क्या होगा ना कि इंटर फर्स्ट इंटीजर जो मैसेज आएगा उसके बाद लाइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं लाइन चेंज ना हो तो आप इसकी जगह पे राइट भी यूज कर सकते हो। लेकिन चलो फिलहाल तो मैंने यही यूज कर लिया।
ठीक है। अब यहां पे फिर मैं सेकेंड इंटीजर के लिए मैं मैसेज देता हूं इंटर सेकेंड इंटीजर, यहां पे भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है। और अब बहुत सिंपल सा चीज है कि यहां पे मैं यूज कर लेता हूं console डॉट राइट लाइन a प्लस बी, लेकिन इस बार a और b का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। तो शुरू का जो पहले लाइन का आउटपुट तो 12 आएगा ही आएगा, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को पता है कि पहला वैल्यू 10 है, दूसरा 2 है। और सेकेंड लाइन का आउटपुट भी 150 आएगा, चूंकि हम लोगों को पता है कि 100 है और 50 है। लेकिन तीसरे लाइन का आउटपुट, ये इस लाइन का आउटपुट हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है कि हम लोग एज ए यूजर क्या इनपुट करते हैं। सपोज मैंने डाला फर्स्ट इंटीजर में 23 और उसके बाद मैंने डाला 45। अब देखो यहाँ पे एडिशन, दोनों का एडिशन 68 आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि यहां पे मैसेज के साथ एडिशन है, तो आप यहां लिख सकते हो एडिशन इज, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा प्लस। अब यहां पे आप a प्लस बी यूज कर रहे हो, a प्लस बी को कन्वर्ट करना होगा। a प्लस बी दोनों का एडिशन इंटीजर है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन लगा के, टू स्ट्रिंग नहीं, टू स्ट्रिंग फंक्शन लगा के स्ट्रिंग में। तो अब आप देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, तो अब जो सिंपल वे में मैसेज आ रहा था ना दोनों का एडिशन, उसके अलावा ये प्रीफिक्स हो जाएगा एडिशन इज मैसेज से। अभी देखो पहला 2 लाइन तो ठीक है, अभी तीसरे लाइन मैं इनपुट करता हूं सपोज 90 एंड 30, तो देखो 1 है, एडिशन इज 122 आ रहा है ना। तो इस ढंग से ये एडिशन ऑपरेटर तो हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि इस आप इन दोनों को आप जैसे मैंने बताया आप लोग इस्तेमाल माइनस के साथ या एस्ट्रिक के साथ भी कर लोगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले ऑपरेटर के ऊपर। देखो अपने पास जो अगला ऑपरेटर है ना वो है माइनस। माइनस किस चीज के लिए यूज हो रहा है? तो माइनस यूज हो रहा है अपने पास सब्ट्रैक्शन के लिए। तो बहुत सिंपल सा चीज है, हम लोगों ने वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है एज एन इंटीजर। ए में मैंने जो है एक वैल्यू रख लिया है, इन यूजर से लेके बी में भी रख लिया है। चलो मैंने एडिशन तो प्रिंट किया ही किया। अब जैसा कि मैंने बताया कि माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह यूज होता है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे हम लोग मैसेज दे देते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ए माइनस बी। तो अब ये आपको क्या देगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन दे देगा। सिमिलरली एस्ट्रिक किस चीज के लिए यूज होता है? तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन इज और यहां पे a इंटू बी कर लेते हैं, है ना। फिर अपने पास एक है डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। चलो यहां पे हम लोग मैसेज दे देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन इज। हम लोग चाहे तो नॉर्मल डिवीजन भी लिख सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर दिक्कत ये होगा ना, पता नहीं चलेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन इज, और उसके बाद मैंने यहां लिख दिया a बाई बी। ठीक है। अगला ऑपरेटर अपने पास है बैकवर्ड स्लैश, जो कि यूज होता है डिवीजन के लिए, इंटीजर डिवीजन के लिए। हालांकि देखो अगर आप इंटीजर डिवीजन निकालना चाहो तो इससे भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं यहां लिखता हूं इंटीजर डिवीजन इज, और यहां ठीक है ये a बाई बी के पहले मैं लगा देता हूं कन्वर्ट डॉट टू INT 1632, जो जैसा भी आपका मन है। तो देखो जब भी आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हो, तो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन जो है ना वो यूज होता है। तो पहले a बाई बी का आउटपुट तो फ्लोट में आ ही रहा है, क्योंकि बाई जो है जैसा कि मैंने बताया ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन ऑपरेटर। लेकिन चूंकि ये जो रिजल्ट इसका आएगा वो किसके पास पहुंचेगा? सबसे पहले कन्वर्ट डॉट टू INT के पास, चाहे वो 16 हो, 32 हो या 64 हो। यहां पे आप चाहो तो CINT भी यूज कर सकते हो। तो ये जो रिजल्ट है ना ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब पहुंचेगा स्ट्रिंग के पास। तो आपका इंटीजर डिवीजन तो निकल ही जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है जब आपके पास ऑपरेटर मौजूद है, कौन सा? बैकवर्ड स्लैश। तो आप बैकवर्ड स्लैश ही यूज करें। ठीक है।
इसी ढंग से अगर आप चाहते हो कि मुझे रिमाइंडर पता चले, ए और बी दो अलग अलग वैल्यू है, जब दोनों के बीच डिवीजन ऑपरेशन हो तो जो रिमाइंडर बचे वो मुझे पता चले, तो आपके पास उसके लिए मॉड ऑपरेटर, अभी मॉड ऑपरेटर हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं रिमाइंडर को देखने के लिए। सिंपल सा चीज है, मैं यहां पे मैसेज दे देता हूं कि रिमाइंडर इज, और यहां पे मैं लिख देता हूं ए मॉड बी। ये आपको दोनों, जो भी आप दो वैल्यू डालोगे, जो कि पहला वैल्यू ए में जा रहा है, दूसरा वैल्यू बी में जा रहा है, दोनों के बीच डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा ना वो आपके पास चला है। अभी हम लोग इसको देखेंगे एग्जीक्यूट करा के। अभी देखो अपने पास एक्सपोनेंशियल या पावर के लिए भी ऑपरेटर है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि अगर ए के वैल्यू पहला a टू द पावर b, a टू द पावर b, ये क्या आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, तो यहां पे मैं a और ये शिफ्ट के साथ आपको 6 दबाना होगा तो ये ऑपरेटर आ जाएगा। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखो ये हम लोगों सबसे पहले क्या लेगा, दो इंटीजर का इनपुट लेगा। चूंकि मैंने वहां पे मैसेज दिया है ना और मैंने यूज भी किया इंटर फर्स्ट इंटीजर, चलो मैंने पहला इंटीजर डाल दिया सपोज 17 और दूसरा इंटीजर डाल दिया 3। अभी देखो एडिशन 17 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा 17 प्लस 3 20 आ जाएगा ना, 17 माइनस 3 14 हो जाएगा। ऐसे ही 51 डिवीजन, ये आप लोग चेक कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको चेक कर लेना, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो काफी होगा अरिथमेटिकल ऑपरेटर को समझने के लिए। अगर मैं यहां पे सिंगल ले लूं, है ना, तो यहां जो मैंने यूज किया इनपुट के वक्त में 2 INT 32 या जो भी इस ढंग का, वहां पे मैं 2 सिंगल यूज कर लूंगा, नॉर्मल सा चीज है। और यहां पे भी मैं 2 सिंगल यूज कर लूंगा। अगर आप डबल का इनपुट लोगे तो आप यहां पे 2 डबल यूज कर लेना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या यूज करना चाहते हो, किस तरह का डेटा टाइप है। अभी देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के, तो अब ये जो है ना ये परफॉर्म करेगा सिंगल डेटा टाइप के साथ भी। बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया, बहुत ज्यादा कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं किया। सपोज मैंने डाला 9.8 और सेकेंड इंटीजर, हालांकि देखो यहाँ पे मैसेज मैंने चेंज नहीं किया, आप लोग इंटर फर्स्ट इंटीजर का मैसेज चेंज कर लेना, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर कर लेना। और सपोज 2.6 मैंने डाला सेकेंड नंबर, तो ये देखो आउटपुट चला रहा है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हो कि सही है कि नहीं आउटपुट। तो इस तरह से ये मैंने बताया आज की इस वीडियो में कैसे आप यूज कर सकते हो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इन विजुअल बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।